राइट। तो जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि होमोजीनस इक्विलिब्रियम को लेकर हम बात कर रहे थे, उसमें जो सभी कंपोनेंट्स थे वो सभी कंपोनेंट्स गैसियस थे, राइट। होमोजीनस का केस था। अब मैं आपके सामने 2-3 केसेस और बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे कि हमारी रिएक्शन है, ये आपकी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे, अब मैंने क्या बताया आपको, पिछली जो मेरी रिएक्शन थी, जो मेरी हाइपोथेटिकल रिएक्शन थी, उस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के अंदर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने KEQ लिखा था, राइट। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये 2 तरीके से आप लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक होता है KP, एक KP की टर्म में बात होती है, और दूसरा हम KC की टर्म में बात करते हैं। व्हाट इज KP एंड KC? बेसिकली वैसे तो एक थर्ड भी होता है, एक थर्ड को भी लेकर अपन बात करते हैं, राइट, बट उसका यूज इतना ज्यादा नहीं है, दैट इज काई। बेसिकली हम KP और KC को लेकर बात करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये KP क्या है और ये KC क्या है? KP मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जब इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। KP मतलब जब आप पार्शियल प्रेशर, जब आप पार्शियल प्रेशर की टर्म में बात करेंगे, तो जिस समय आप पार्शियल प्रेशर की टर्म में बात करोगे तो आप KP के हिसाब से बात करोगे, KP सेट करोगे वहां पर। जब आपको प्रेशर दे रखा होगा, जो आपके गैसियस कंपोनेंट्स हैं, अगर उन गैसियस कंपोनेंट्स का अगर आपको प्रेशर दे रखा है, अगर आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि फिर वो KP का एक्सप्रेशन सेट होगा। और KC मतलब, C मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर। तो KC का कॉन्सेप्ट आप कब यूज करेंगे? KC का कॉन्सेप्ट कब यूज किया जाएगा? जब आप मोल पर लीटर में बात करेंगे, जब जो आपके कंपोनेंट्स हैं, जो आपके गैसियस कंपोनेंट है, राइट, अगर आप उसको मोल पर लीटर में लेते हैं, तो अगर आप उसको मोल पर लीटर में लेंगे तो आप KC के टर्म में बात करोगे। इट मींस मैं बोलूंगा, अब जैसे यहां पर है, ये आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मैं आपसे बोलूं कि बच्चों एक काम करो, इसका KC का एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप बोलेंगे KC इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H2 into the concentration of I2 upon the concentration of HI to the power 2। जो भी कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा, एंड यू हैव टू कंसिडर द गैसियस कंपोनेंट्स। ये आपने KC का एक्सप्रेशन लिखा। उसी तरीके से अगर KP के टर्म में बात करें तो KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू partial pressure of I2 upon the partial pressure of HI to the power 2। अगर आप पार्शियल प्रेशर की टर्म में बात करें तो पार्शियल प्रेशर में बात करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2 अपॉन द प्रेशर ऑफ HI टू द पावर 2 हो जाएगा, राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि KC और KP क्या है। मतलब जब आप KC की टर्म में बात करेंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है मोल पर लीटर में, और जिस समय आप KP के अंदर बात करेंगे तो KP के अंदर आपको प्रेशर लेना होगा। यू टॉक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की टर्म में आप बात करेंगे। प्रेशर मतलब वो फिर किसी भी यूनिट में हो सकता है, राइट, एटमॉस्फेयर में हो सकता है, पास्कल में हो सकता है, किलो पास्कल में, वॉट एवर इट इज, राइट। एक और अगर मान लीजिए कि रिएक्शन है हमारी N2 गैसियस, ये आपकी रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैसियस। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं KP लिखूंगा तो मैं बोलूंगा KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया
to the power 2 upon the partial pressure of nitrogen into the partial pressure of hydrogen to the power 3. ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, इसका अगर केपी का एक्सप्रेशन आप सेट करेंगे, देन द एक्सप्रेशन फॉर केपी इज दिस. और अगर हम केसी का एक्सप्रेशन सेट करेंगे तो मैं बोलूंगा केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू हाइड्रोजन टू द पावर 3. राइट, बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको कि किस तरीके से आप उसको सेट करेंगे केपी और केसी के टर्म में. राइट, और केपी क्या रिप्रेजेंट करता है और केसी क्या रिप्रेजेंट करता है. राइट, अच्छा एक और बात इसमें ध्यान में रखिएगा, ये जो केसेस अभी मैंने आपके सामने बताए हैं, ये दोनों केसेस के अंदर सभी कंपोनेंट्स आपके गैसियस हैं. अब मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, देखिएगा अब आप, अगर मान लीजिए कि हमारे पास है जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव एक्वस इज इन इक्विलिब्रियम विद Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड. ये आपकी रिएक्शन है, Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव एक्वस गिविंग Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag. अब ये जो रिएक्शन है, इसमें कोई भी कंपोनेंट, गौर से देखिए बच्चों, इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट आपका गैस फेज में नहीं है, और क्योंकि कोई भी कंपोनेंट आपका गैस फेज में नहीं है, इसीलिए हम केपी का एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे. केपी आप पार्शियल प्रेशर के अंदर बात करते हैं, तो जब पार्शियल प्रेशर के अंदर बात कर रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर कंपोनेंट गैसियस होना चाहिए. यहां पर आपका कोई भी कंपोनेंट गैसियस नहीं है, एंड बिकॉज नो एनी कंपोनेंट इज गैसियस, तो इसीलिए यहां पर आप केपी का एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे. यहां पर हम बोलेंगे केसी. केसी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव upon the concentration of Ag positive to the power 2. ये आपका एक्सप्रेशन हमने सेट किया. ये जो रिएक्शन दे रखी थी, राइट. अब यहां पर एक सवाल ये उठता है, सारे बच्चे एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कि while writing the equilibrium expression, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट लगाकर लिखिएगा उसको. while writing the equilibrium expression, while writing the equilibrium expression, the solid and the liquid component, the solid and the liquid components, the solid and the liquid components are not to be considered. Solid and the liquid components are not to be considered as not to be considered as their concentration is taken to be, as their concentration is taken to be unity, as their concentration is taken to be unity. राइट, क्या मतलब इस चीज का? आपने ये लिखा है बच्चों कि जिस समय आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो जिस समय आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स हैं उनको आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं मानेंगे. नॉट टू बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एज देयर कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन टू बी यूनिटी.
आप उनका जो कंसंट्रेशन है वो आप यूनिटी मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहां पर ये जो सॉलिड कंपोनेंट है, जिंक सॉलिड स्टेट में है और जो सिल्वर है वो भी आपका सॉलिड स्टेट के अंदर है। इसीलिए सॉलिड है तो इसीलिए सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होगा, मतलब उसका यूनिटी माना जाएगा एंड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इसीलिए मैंने सिल्वर जो सॉलिड है और जो जिंक सॉलिड है उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं बनाया। मैंने कहा Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द Zn2 पॉजिटिव अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन टू द पावर 2, राइट। अब यहां पर इसका Kp का भी एक्सप्रेशन नहीं लिख पाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरी रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन एक्वस फेज में हो रही है, पानी के अंदर हो रही है। नो एनी कंपोनेंट इज गैसियस, और क्योंकि कोई भी गैसियस कंपोनेंट नहीं है तो इसीलिए आप उसका Kp नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ उसका Kc लिखेंगे, राइट। टेक वन मोर केस। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक आपके सामने रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इथाइल एसीटेट प्लस H2O इन द लिक्विड स्टेट गिविंग एसिटिक एसिड एक्वस प्लस इथाइल अल्कोहल एक्वस। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखिए, तो सबसे पहली बात यह है कि ये पूरी के पूरी जो रिएक्शन है, दिस इज ऑकरिंग इन द लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज में रिएक्शन हो रही है, और क्योंकि ये लिक्विड फेज की रिएक्शन है तो इसीलिए इसका Kp नहीं होगा। Kp नहीं लिखेंगे आप सिर्फ इसका Kc लिखेंगे। इट मींस मैं बोलूंगा Kc इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड into ethyl alcohol upon the concentration of the ethyl acetate CH3COO C2H5। आप सिर्फ उसका Kc का एक्सप्रेशन सेट करेंगे, मतलब मैं बोलूंगा Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि वो एक्वस फेज में है। अगर कोई कंपोनेंट पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो अगर कोई कंपोनेंट पानी के अंदर डूबा हुआ है तब उसका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर एसिटिक एसिड एक्वस, इथाइल अल्कोहल एक्वस अपॉन इथाइल एसीटेट, ये आपका Kc का एक्सप्रेशन हो चुका है। और चेक करिएगा कि जो लिक्विड है वो लिक्विड कंपोनेंट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। जो लिक्विड कंपोनेंट है उस लिक्विड कंपोनेंट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। H2O आपका लिक्विड स्टेट में है, और क्योंकि H2O लिक्विड स्टेट में है, इट इज नॉट टू बी द पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, राइट। अगला केस अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास है ये आपकी एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद द कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। अब ये दो कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड और गैस आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। अब ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसमें आप Kp भी लिख सकते हैं, Kc भी लिख सकते हैं, और इसका जो Kp होगा वो आप बोलेंगे Kp इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ CO2 एंड द Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि जो सॉलिड कंपोनेंट है या जो लिक्विड कंपोनेंट है उनको कंसिडर नहीं करना होता। द सॉलिड एंड द लिक्विड कंपोनेंट्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज देयर कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन टू बी यूनिटी। आप उनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी के बराबर लेंगे। जैसे ये सॉलिड है
राइट, और ये भी सॉलिड है, तो जो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे। डायरेक्टली Kp इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड द Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ये आपका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हो जाएंगे। तो ये बात बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। राइट, अब हम अगली स्टेप पर जा रहे हैं। राइट, हेडिंग दीजिएगा रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। राइट, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अगेन आप मानिए सारे कंपोनेंट्स गैस फेज में हैं, ये देखिएगा। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, अगर मैं बोलूं कि इसका Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर Kp इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन ये आपका Kp का एक्सप्रेशन आपने लिखा। अब गौर से चेक करिएगा, जब मैंने आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी, तो आइडियल गैस इक्वेशन में आप कहते हैं PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T, और आप कहते हैं P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT, और आप कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT। प्रेशर is equal to the concentration of that component into RT. It means मैं बोलूंगा कि partial pressure of A is equal to concentration of A into RT. इक्विलिब्रियम जब आप सेटअप करवाते हैं, तो जिस समय आप इक्विलिब्रियम सेटअप करवाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है। जो इक्विलिब्रियम का सेटअप होता है दैट इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है। R is already a constant, gas constant. It means the partial pressure of A is equal to the concentration of A into RT आप बोलेंगे। उसी तरीके से partial pressure of B is equal to concentration of B into RT. Similarly, the partial pressure of C is concentration of C into RT. And the partial pressure of D is concentration of D into RT. राइट, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। राइट, तो हमने एज इट इज RT लिख दिया है वहां पर। राइट, अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे, एक्सप्रेशन 1 दिस एंड दिस। राइट, अगर ये एक्सप्रेशंस को हम यहां पर रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, दैट इज मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, राइट। ये जो एक्सप्रेशंस यहां पर आपने डेवलप किए थे हमने, वो एक्सप्रेशंस को हमने यहां पर पुट कर दिया। राइट, अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, वो कंसंट्रेशन टर्म्स को आप एक तरफ ले लीजिए। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा यहां से। अब कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर आप एक तरफ लेते हैं,
चेक कर लीजिएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ ले लिया और आरटी बेस सब में सेम है, यहां पर भी आरटी है, ये आरटी और आरटी, तो आरटी वाली टर्म जो है वो हमने अलग कर दी। ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, दिस रिप्रेजेंट्स द केसी, जो केसी है वो केसी के अंदर आप कंसंट्रेशन के अंदर बात करते हो, इट मीन्स हम बोलेंगे केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस्ट टू द पावर डेल्टा एन जी। केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस्ट टू द पावर डेल्टा एन जी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे को बताता है डेल्टा एन जी क्या रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा एन जी रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द गैसियस नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा एन जी रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द, जो डेल्टा एन जी है चेंज इन द gaseous number of moles. Delta Ng represents the change in the gaseous number of moles. That is, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप बोलेंगे डेल्टा Ng is equal to gaseous moles of product माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस द गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। राइट, और यहां पर सभी कंपोनेंट गैसियस है, तो यहां पर अगर सभी कंपोनेंट गैसियस है मतलब मैं बोलूंगा डेल्टा एनजी इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ऑल द कंपोनेंट्स आर गैसियस एंड बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स आर गैसियस इट मीन्स डेल्टा एनजी इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। राइट, अब कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ बातें आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। ये आपने इस एक्सप्रेशन में भी देखा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी आपने ये चीज को देखा कि जिस समय कोई केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर में परिवर्तन कर देंगे तो आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन चेंज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। राइट, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा।